अस कह नारद सुमर हरि गिर जहि दीन असीस होई यह कल्याण अब संसव तजो गिरीश। लखन श्री रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पतहि एकांत पाए कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल हो ये अनुपा करे विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बर रहो कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बारो गिर जाहि जोगु गिर जड़ सहज काहि सब लोगु। सोई बेचारे पति करे हो विवाहु जहि न बहुर हो दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कह परि चरण धर सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट सस माही नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जहि सोई करिहै कल्याण। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाय सिखावन देहु। करे सुत पुजहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहो आशंका सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और संस्कारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलु के नयन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास चली गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेत और लाई गद गद कंठ न कछु कह जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को दुख देने वाली कोमल वाणी से बोली।
सुनह मात मैं दिखय से सपन सुनावहु तू सुंदर गौर शुभ प्रवर अस उपदेश मोहि। माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करय जाय तप शैल कुमारी नारद कहा सुसत बिचारी। मात पिता गुपुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दूस नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाले और दुख दोष का नाश करने वाले हैं। तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जुग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल शीश धरहि महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संसार संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करय जाय तप वस जिय जानी। सुनत बचन विस्मृत बहतारी सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी मैं जान कर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मात पिता बहुविध समझाई चली उमा तपत हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम मुनि आए तब सबहि कह समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।